महाभाष्यम 58वीं कक्षा। ओम जी। कश्च कृत्सनाय वृद्धेर निमित्तम। जी, इसका अर्थ ये है, इन्होंने ये कहा कि वृद्धि का निमित्त, वृद्धि निमित्त, ये अर्थ नहीं है। वृद्धि का निमित्त मानी जैसे तत्शब्द से वतु प्रत्यय किया और आ सर्वनामना आकारादेश हुआ। वृद्धि का निमित्त यहाँ पर ये तद्धित प्रत्यय है ना, ये वृद्धि है। आ ऐ औ को वृद्धि कहते हैं, पर वृद्धि शब्द का उच्चारण करके यहाँ आ नहीं आया है, सीधा आ सर्वनामना से आ कर दिया है। तो इन्होंने ये दोष दिया था कि यदि अतद् भावित माने सामान्य ग्रहण करते हैं तो अतद् भावित का भी ग्रहण होगा, और अतद् भावित का ग्रहण होगा तो ये तावती भार्यास्य वृद्धि निमित्तस्य तद्धितस्य रक्त विकारे, ऐसा तद्धित जो वृद्धि का निमित्त है उस तद्धित से जो स्त्री प्रत्यय आएगा उसको पुंवद भाव का प्रतिषेध पाएगा। ये निषेध सूत्र है। वृद्धि निमित्तस्य तद्धितस्य रक्त विकार, रक्त और विकार अर्थ को छोड़ करके कोई तद्धित आए, दो अर्थ है, रक्त अर्थ तेन रक्तम रागात और विकार तस्य विकारा, इन दो अर्थों को छोड़ करके कोई तद्धित आए। जैसे यहाँ वतुप जो तद्धित है ये रक्त और विकार अर्थ में नहीं है, तो इस वृद्धि का निमित्त यदि आदेश मात्र का ग्रहण करेंगे तो यहाँ ये सूत्र पुंवद भाव का प्रतिषेध करेगा। तावती भार्या यस्य, तावत भार्या प्रयोग चाहिए हमको और बनने लगेगा तावती भार्या। तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसलिए दोष नहीं है कि वृद्धि निमित्त में वृद्धि का निमित्त ये अर्थ नहीं है, षष्ठी समास अर्थ नहीं है। वृद्धि का निमित्त जो तद्धित ऐसा अर्थ नहीं है। अर्थ ये है वृद्धि का निमित्त है जिसमें वृद्धि का निमित्त होता है यणक, वृद्धि का निमित्त है जिस तद्धित में, ऐसे तद्धित से जब स्त्री प्रत्यय आए तो फिर पुंवद भाव का प्रतिषेध होता है। यहाँ जो वतु प्रत्यय है इसके अंदर वृद्धि का निमित्त नहीं है, यणक। तो एक तो ये बात कही इन्होंने। वृद्धि का निमित्त क्या होता है, बोले किंच वृद्धिर निमित्तम यो शोक कारो नकारो यकारो, तीन अनुबंध जो है वृद्धि के निमित्त माने गए हैं, इतनित कित। तो एक समाधान तो ये किया, अथवा षष्ठी समास भी यदि मानते हैं, पहले तो बहुब्री के द्वारा समाधान किया, अथवा षष्ठी समास भी मानो तो इसका अर्थ ये निकलेगा संपूर्ण वृद्धि का जो निमित्त है, वृद्धि को एक समुदाय मान लिया, आ ऐ औ, तीन अक्षरों को वृद्धि रूप में, समुदाय के रूप में मान लिया। वृद्धि का निमित्त अर्थात आ ऐ औ का निमित्त, यहाँ तो वतुप केवल आ का निमित्त है, वतुप ऐ औ का तो निमित्त बन ही नहीं रहा है। कृत्स्नाया वृद्धि का मतलब संपूर्ण वृद्धि, आ ऐ औ इस पूरे समुदाय को वृद्धि के रूप में देख रहे हैं। जैसे विभक्ति में देखते हैं ना, तिप्तस जी या सु औजस, संपूर्ण त्रिक को जैसे विभक्ति के रूप में देखते हैं, ऐसे ही यूं कह रहे हैं कि यहाँ संपूर्ण वृद्धि का निमित्त, संपूर्ण वृद्धि माने आ ऐ औ का निमित्त, यानी यहाँ समुदाय को वृद्धि माना जा रहा है। नहीं, वो वृद्धि राधे सूत्र में जो आ ऐ औ को वृद्धि कह रहे हैं ना जी, तो वो आ ऐ औ संपूर्ण वृद्धि तो वही है, आ ऐ औ, यानी तीनों का समुदाय वृद्धि है। तीनों का जो समूह है उसको एक उसमें वृद्धि के रूप में देख रहे हैं, वृद्धि संज्ञा का संजीय समुदाय देख रहे हैं। तो इस समुदाय में अवयव वृद्धि नहीं मानी जाएगी? मानी जाती है, पर ये कहना चाहते हैं कि वृद्धि का निमित्त जो तद्धित अर्थात आ ऐ औ का निमित्त जो तद्धित, तो हर जगह समुदाय निमित्त नहीं बनेगा ना जी? नहीं,
वृद्धि आ आई औ का निमित्त जो तद्धित, तो ऐसा तद्धित जो जैसे अण प्रत्यय आ गया तो वो आ आई औ का निमित्त हो सकता है, कहीं आ का, कहीं आई का, कहीं औ का, एक जगह नहीं। किसी उदाहरण में आ का निमित्त हो जाएगा, किसी उदाहरण में आई का निमित्त हो जाएगा, किसी में औ का। तो जब किसी में एक एक का होगा तो यहाँ कृत्सना या वृद्धे निमित्तम ये कैसे बन पाएगा जी? नहीं, वो एक उदाहरण में तो तीनों मिलना नहीं है, पर तीन उदाहरणों में तो मिल जाएंगे ना। और ये जो आ सर्वनामना सूत्र है ना जी ये तो तीन उदाहरणों में भी नहीं मिलेगा, एक में तो कोई भी नहीं मिलेगा। आ आई औ, या तो आ मिलेगा या आई मिलेगा या औ मिलेगा। जी पर जैसे अण प्रत्यय आया या फक प्रत्यय आया तो वो जो फक प्रत्यय होगा वो कहीं तो आ का निमित्त बनेगा, नडस्यापत्यम नाड़ायना, कहीं आई का निमित्त बनेगा, इतिकस्यापत्यम ऐतिकायना, और कहीं जो है ऊ का भी निमित्त हो जाएगा। ऐसा ऊ से शुरू होने वाला कोई शब्द हो तो वो औ का भी निमित्त हो जाएगा। जैसे फक एक ही प्रत्यय है, किसी उदाहरण में आई का निमित्त, किसी में आ का निमित्त, किसी में औ का निमित्त, तो वो संपूर्ण वृद्धि का निमित्त माना जाएगा अलग अलग उदाहरणों में। एक में तो असंभव है ना, एक में तो तीनों उदाहरण कैसे बनेंगे। पर मैंने जैसे उदाहरण दिया फक, नडादि फक है जैसे, तो नडादि शब्दों से फक होता है। ये फक प्रत्यय संपूर्ण वृद्धि का निमित्त बन रहा है, पोटेंशियल है उसके अंदर, पॉसिबिलिटी है उसके अंदर कि उस फक को मान करके आ भी हो सकता है, कहीं कहीं आई हो सकता है और कहीं औ हो सकता है। यानी का निमित्त कहीं आ, कहीं आई, कहीं औ, हाँ, ऐसा हो सकता है। हो सकता है। और ये जो है आ सर्वनामना में वैधर्म यह है कि ये आई औ का कभी निमित्त होगा ही नहीं। ऐसे ही णकार और यकार हाँ, फक में की भी बात तीनों है ऐसे, मतलब दो समाधान है ये। एक तो बहुब्री समास के अनुसार वृद्धि का निमित्त है जिसमें, जिसमें किसमें, जिस तद्धित में, माने कौन, यकार नकार ककार। और एक षष्ठी समास में वृद्धि का निमित्त जो, अर्थात संपूर्ण वृद्धि का निमित्त। संपूर्ण वृद्धि का निमित्त का इत में तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। हाँ, ऐसे यहाँ इत में तीनों हाँ, में से कोई एक हो सकता है। हाँ, ऐसे ही णा इत में तीनों में से कोई एक हो सकता है जी। तो वो संपूर्ण वृद्धि का निमित्त ही माना जाएगा, संभावना है उसमें जी। जैसे मैंने नाडायना, ऐतिकायना और एक ऊ का उदाहरण और बता देता हूँ। गुरु जी, ये बहुव्रीहि में भी तो समुदाय लेना पड़ेगा वृद्धि से, हैं? बहुव्रीहि समाज करेंगे जब, उसमें भी तो समुदाय लेना पड़ेगा। नहीं, वहां अलग एंगल से देख रहे हैं। वृद्धि का निमित्त है जिसमें, वृद्धि मानी आ आई औ, वृद्धि तो आ आई औ को कहते ही हैं। फिर उसका निमित्त है जिस तद्धित में, क्या है वो निमित्त, बोले यकार नकार ककार। वृद्धि निमित्त, वृद्धि का निमित्त है जिस तद्धित में, निमित्त मानी यकार नकार ककार, वो जिस तद्धित में है। तो ये वतु प्रत्यय तो ऐसा है, इसमें है ही नहीं वो। गुरुजी जी, ये जो वृद्धि निमित्तम कह करके दोष दिया था और कृष्णा या वृद्धि निमित्तम कह करके उत्तर दिया, इसमें हम ऐसा समझेंगे कि जो पहला वाला जो वृद्धि निमित्त है वो एक वचनांत था, वृद्धि निमित्तम, और अभी जो वृद्धि निमित्तम करेंगे ये बहुवचनांत करके करेंगे, तब वृद्धि नाम निमित्तम वृद्धि निमित्तम, ऐसे। हाँ, वो भी कर सकते हो, पर जाति में भी एक वचन हो जाएगा जी। तो ऐसी स्थिति में फिर वो बहुवचन तीनों का ग्रहण करा देगा, और वहाँ जाति में एक वचन न लेकर के केवल सामान्य एक वचन ले रहे हैं, इसीलिए दोष आ रहा था। ये उद्योत कह भी रहे हैं अंतिम में जाकर के, वृद्धि नाम निमित्तम वृद्धि निमित्तम। प्रदीप ने भी कहा है, प्रदीप की अंतिम में निमित्त शब्दोपादानादेव आश्रित बहुत संख्या वृद्धि शब्दों समस्यते, वृद्धि नाम निमित्तम, वृद्धियों का निमित्त। जी।
आ आई औ जाति में एक वचन में भी अड़चन नहीं आनी चाहिए ना। हाँ जी, जाति में भी वही सभी को ले रहे हैं, वहाँ जाति नहीं था पहले वाले में, वो हाँ। सामान्यतः विचार किया गया था, जाति को नहीं देखा गया था अथवा बहुवचनांत को भी नहीं देखा गया था, जी तभी वो दोष आ गया था। अभी बहुवचनांत को देख करके कृष्णाया शब्द को हम ला पा रहे हैं। जी देखिए, नाडायना ऐतिकायना, ये इस उदाहरण में आई का निमित्त हो रहा है ना फक, और क्रौष्टायना, क्रोष्ट शब्द से ये क्रोष्ट शब्द के स्थान में औ हो गया ना, तो आ आई औ तीनों का निमित्त हो रहा है ये फक। ऐसे ही अणित और ईत की भी तीनों उदाहरण मिल सकते हैं। हाँ, ये तो खोजने की बात है, बस मिल जाएंगे। एक को दे दिया तो यह का भी मिल जाएगा, ऐसे ही आ आई औ, ण का भी मिल जाएगा ऐसे ही आ आई औ। उसमें संभावना है ना, अण प्रत्यय किसी शब्द से आए, अण प्रत्यय आए तो उसमें कहीं अकार होगा तो आ हो जाएगा, कहीं ई होगा तो आई हो जाएगा। जैसे उपगु के ऊ को औ हो गया, दशरथ के ए को दाशरथी बन गया, और शिव के ई को आई हो गया। ये ण का उदाहरण ले लीजिए, शिव से शैव बन गया और उपगु से औपगवा बन गया, और दशरथ से दाशरथी बन गया। यह प्रत्यय की बात कर रहा हूँ। या ऐ प्रत्यय लेना है तो वो भी बन जाएगा। ऐ प्रत्यय जो है विदादिभ्यो ऐ, जैसे विद से वैद बन गया। अण प्रत्यय में औपगवा, ईय में यकार में दाशरथी या वैद ले लो, वैद और दाशरथी। और कै का उदाहरण, कै का उदाहरण भी इसी तरह से ले सकते हैं। गुरुजी वो षष्ठी समास और बहुव्रीहि समास में वो समुदाय वाली क्या बात बता रहे थे आप, वो समझ में नहीं आई। षष्ठी समास जो है उसमें वृद्धि शब्द या तो जाति के में एक वचन मानो, वृद्धि का निमित्त माने वृद्धि जाति का निमित्त। वृद्धि संज्ञा है और इसमें जाति आदेश है ना, तो आ आई औ इन तीनों का निमित्त षष्ठी समास करेंगे ना, वृद्धि का निमित्त। तो एक वचन की बजाय कई अटने जो है ना बहुवचन करके उसको और ज़्यादा स्पष्ट करना चाहा कि वृद्धि का निमित्त महाभाष्य में तो एक वचन में कहा है, पर उसका भाव जो है वृद्धि नाम निमित्तम है। महाभाष्य में जो वृद्धि निमित्तम दिया है ना, नीचे देखिए, नीचे वृद्धे अथवा या कृष्णाय वृद्धि निमित्तम तद वृद्धि निमित्तम, यहाँ पर जो है संपूर्ण वृद्धि का निमित्त का मतलब वृद्धि नाम निमित्तम। निमित्त शब्द के उपादान से आश्रित बहुत्व संख्या वाला वृद्धि शब्द ले लेंगे, वृद्धि नाम निमित्तम, वृद्धि निमित्तम, तो संपूर्ण वृद्धि का निमित्त हो जाएगा वो। ठीक है गुरुजी, जो ये उत्सृष्ट निमित्त शब्द रूप जो वृद्धि है, वो वृद्धि है तद्धि तस्य ऐसे कह रहे हैं, तो वहाँ पर लक्षणा से पहुँच रहे हैं। क्या वृद्धि निमित्त, यहाँ पर निमित्त शब्द को हटा करके जो एक सूत्र रचना होगा, वृद्धेश तद्धितस्य इति एवं ब्रूयात्, ऐसा, अन्यथा वृद्धेश तद्धितस्य इति एवं ब्रूयात्, ऐसा ही कह देते, तो वहाँ पर फिर वृद्धि शब्द से। वैसे ये आप प्रदीप देख रहे हैं जी, निमित्त शब्दोपादान सामर्थ्य व्यधिकरण पदो बहुव्रीहि आश्रियते, अन्यथा वृद्धेश तद्धितस्य इति ब्रूयात्। कहते हैं वृद्धि निमित्त जो सूत्र रचना की है पाणिनि ने, तो निमित्त शब्दोपादान से व्यधिकरण बहुव्रीहि लेंगे, वृद्धि का निमित्त है जिसमें, अन्यथा
वृद्धेस्तद्धितस्य 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 इत्येव ब्रूयात्। वृद्धि निमित्तत्वात् च तद्धिताय वृद्धि शब्देन विधायिष्यते। उसी को खोला है। वृद्धि के निमित्त से तद्धित को ही वृद्धि शब्द से कहेंगे। हाँ, लक्षण ही मान लेंगे। उस लक्षणा से फिर थोड़ा ये होकर के असंतुष्ट होकर के अथवा कह करके फिर षष्ठी समास में ही कर दे रहे हैं, व्यधिकरण मान रहे हैं। पहले तो जो वृद्धि था वह तद्धित था, समानाधिकरण करके लक्षणा से जा रही थी। अभी वृद्धि संबंधी यद्धित इति वैयधिकरण्येन संबंध आश्रयिष्यते। वृद्धि का संबंधी जो तद्धित, उसमें कुछ कमी देख रहे थे तो ये अथवा कह करके पूर्ति कर रहे हैं। गुरुजी, ये उत्तर पद वृद्धौ जो इसका विग्रह बताया, नैष दोषः नैवं विजयते उत्तर पदस्य वृद्धि और तस्मिन् कथम तरी, तो उत्तर पदस्य इत्येवं प्रकृत्य, तो यहाँ भी षष्ठी तो पद मानना पड़ेगा उत्तर पदस्य। हाँ, पर अर्थ का भेद हो गया। एक तो उत्तर पद का मतलब हो गया पूर्व पद उत्तर पद, और एक सूत्र के ऊपर जा रहे हैं 7वें अध्याय के 3रे पाद के, उत्तर पदस्य इत्येवं प्रकृति या वृद्धि। उत्तर पद के अधिकार में जो वृद्धि है, उत्तर पद के अधिकार में वृद्धि भी उत्तर पद को ही होगी, लेकिन केवल उत्तर पद को वृद्धि करेंगे तो सर्व कारका में व्यावृत्ति नहीं हो पाएगी। उत्तर पद मात्र को यदि अर्थ करें ना, उत्तर पद की वृद्धि, तो सर्व कारका में जो कारक शब्द है वो उत्तर पद है और उसकी वृद्धि है। सर्व कारक शब्द में कारक शब्द उत्तर पद है, सर्व पूर्व पद है, कारक उत्तर पद है, उसकी वृद्धि है। सर्वभास में कह रहे थे, सर्वकार का भी नीचे दिया ना, सर्वकारक में भी वो तद्भावित ग्रहण में वो दोष आएगा, सर्वकारक में सर्वकारक में भी दोष आएगा। मतलब हम तद्भावित ग्रहण कर भी लें तो भी दोष आएगा यदि सामान्य अर्थ ले उत्तर पद का। तो अवश्यम चेतदेवं विज्ञेयम्, ये जब भाष्यकार कहते हैं तो उस पर जोर देना चाहते हैं, उसको एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं कि ये ऐसा अर्थ लेना ही चाहिए। मतलब कि ये जो उत्तर पद वृद्धि का विग्रह करके जो समाधान दिया वही लेना चाहिए, ना कि तद्भावित ग्रहण का समाधान, क्योंकि यहाँ सर्वभास को हटाने के लिए तो तद्भावित ग्रहण का समाधान हो जाएगा। सर्वभास को हटाने के लिए तद्भावित ग्रहण से हो जाएगा, तो इसलिए फिर कहा कि तद्भावित ग्रहण सती अपि यह प्रसज्येत, तो फिर सर्वकारक हमें पाएगा। उत्तर पद वृद्धों का अर्थ विशेष करके तद्भावित अतद्भावित दोनों में ही उत्तर पद वृद्धो जो सूत्र है ना, उसका एक अर्थ विशेष कर दिया। सामान्य अर्थ जो हम ले रहे थे उससे हटाकर विशेष अर्थ पर ले गए। उत्तर पद वृद्धों का जो सामान्य अर्थ है ना, पूर्व पद का प्रतिद्वंदी जो उत्तर पद, वो अर्थ ना लेकर के उत्तर पद अधिकार लेना है, ऐसे कह दिया। तो फिर वो षष्ठी उत्तर पदस्य इसका कैसे अर्थ निकलेगा? नहीं, वो तो अध्यार करके इति के द्वारा उसको बांध देंगे। उत्तर पदस्य इति वृद्धि, हाँ, वो शब्द उत्तर पदस्य इत्येवं या वृद्धि, इति वृद्धि, उत्तर पदस्य इत्यधिकारे या वृद्धि, अध्यार करके समास में गम्यमान अर्थ का अप्रयोग कर दिया जाता है, उसी को लोप कह देते हैं। समास में जो गम्यमान अर्थ है विग्रह में तो उसको दिखाएंगे, पर उसको समास में लोप कर दिया है। कौन सा समास करेंगे? समास ये उत्तर पद लोप ही कर, उत्तर पद लोप माने गम्यमान अर्थ का ही पीछे दिया था ना एक जगह, गम्यमान अनर्थ गति को समझाते समय कहा था ना कि गम्यमान अर्थ का अप्रयोग ही लोप है। जो तद शब्द का अर्थ गम्यमान है और उसका अप्रयोग ही लोप है,
उसका प्रयोग न करना ही लोप है। इसी तरह यहाँ पर उत्तर पदस्य इति या वृद्धि, तो इति शब्द का लोप कर देंगे। समास की एक विधा होती है कि हम लोप कर सकते हैं, तो इति का लोप कर दिया और इति स्वरूप निर्देश में पहुंच गया। उत्तर पदस्य इति या वृद्धि। जी, इसका विशेष अर्थ करने के बाद तद्भावित में भी मतलब दोष आएगा ऐसे दिखा रहे हैं, या सामान्य अर्थ को देख? सामान्य अर्थ में दोष आ रहा था, विशेष करने के बाद तो दोष नहीं आएगा। विशेष उत्तर पद वृद्धों का किया ना, तो फिर दोष नहीं आएगा, क्योंकि उत्तर पद का अर्थ अधिकार ले लिया। सामान्य का मतलब पूर्व पद का प्रतिद्वंदी। गुरुजी, ये जब सामान्य ले रहे हैं तो उस समय ये उत्तर पद वृद्धौ सर्वम चा के अर्थ कैसे निकालेंगे? सामान्य अर्थ में तो पूर्व पद का प्रतिद्वंदी उत्तर पद अर्थ है। मतलब पूरा अर्थ है इस सूत्र का क्या निकल? पूर्व पद का प्रतिद्वंदी जो उत्तर पद है उसमें वृद्धि वाला शब्द परे हो, सर्वम पूर्व पदंतुदात हो जाता है। पूर्व पदंतुदात होता है ना सर्व शब्द। कर्मधारय तो नहीं मान रहे गुरु जी यहाँ पे? फिर वो उत्तर पद वृद्धि, हाँ, न कर्मधारय तो षष्ठी तत्पुरुष गुरु जी। हाँ, उत्तर पद वृद्धो इति नैवं विजयते उत्तर पदस्य नैवं विजयते उत्तर पदस्य वृद्धि। कर्मधारय तो नहीं, षष्ठी समास ही दिखाया, पर पूर्व पद का प्रतिद्वंदी उत्तर पद दिखाया, तो बोले ऐसा अर्थ नहीं है, पूर्व पद का प्रतिद्वंदी उत्तर पद नहीं है। यहाँ उत्तर पद अधिकारवाचक है। 7वें अध्याय के 3रे पाद में उत्तर पद से एक सूत्र है ना जी, 11 7-3 देखिए, 10 नंबर सूत्र, तो उस अधिकार की तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर तो कर सकते हैं ना गुरु जी षष्ठी तत्पुरुष, जब इसका पहले मान लिया हमने कि उत्तर पदस्य का अर्थ उत्तर पद सूत्र है, वो अधिकार ले रहे हैं उत्तर पदस्य वृद्धि, उत्तर पद वृद्धि से, तो फिर कर सकते हैं षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष ही तो है। फिर इसमें इन्होंने तो उसमें दिखाया था कि नहीं, ऐसा नहीं मानना है। नहीं, षष्ठी से तत्पुरुष में थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लीजिए, उत्तर पदस इति वृद्धि, इति अर्थ का अध्यार करके और उत्तर पदस इति वृद्धि ऐसा कर लीजिए। पहले तो उत्तर पदस वृद्धि इति का अध्यार किए बिना अर्थ बताया, और अब इति का अध्यार करके अर्थ बता रहे हैं, उत्तर पदस इति वृद्धि, माने उसको 7-3 में ले जाना चाह रहे हैं उत्तर पदस्य को। उत्तर पदस्य इति, फिर एक और संबंधी वृद्धि, षष्ठी समास के लिए उनमें उत्तर पदस्य इति। वो तो जितने अंश में हमारा अर्थ स्पष्ट हो उतने का आप अध्यार कर लीजिए, उसको प्रयोग मत कीजिए समास में। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, जितने अध्यार उतना कर सकते हो जितने में वो अर्थ स्पष्ट होता हो। गम्यमान अर्थ का अप्रयोग ही लोप, ये हमें ध्यान रखेंगे। यहाँ प्रदीप ने संगति लगाई है ना, वृद्धो सर्वम च, ऐसा यदि कहते तो भी उत्तर पद तो ले ही लेते ना, वृद्धि उत्तर पद ही तो जाती, फिर भी जो उत्तर पद तो सामर्थ्य बन गया, जिसकी आवश्यकता नहीं फिर भी उसका ग्रहण कर रहे हैं, तो एक सामर्थ्य बन जाती है ना। बार बार हम देख रहे हैं उत्तर पद के बिना भी वो अर्थ निकल रहा है जो सामान्य अर्थ है। सामान्य अर्थ मानी पूर्व पद का प्रतिद्वंदी उत्तर पद। वृद्धो सर्वम से इतना ही सूत्र बनाएं तो वृद्धि का अर्थ हो जाएगा वृद्धिमान उत्तर पद रहते। मत्वर्थ लक्षणा से वृद्धि वृद्धिमान को बताएगा। वृद्धिमान शब्द के परे रहते, सर्व को अंतोदात होता है, तो वृद्धिमान उत्तर पद, ये तो उत्तर पद अर्थ तो आ ही गया बिना उत्तर पद के भी। तो उत्तर पद का जो प्रयोग है वो अतिरिच्य मानम सामर्थ्यात
अधिकारम अवगमयति, अधिकार का बोध कराता है। ऐसे प्रदीप ने संगति लगाई है। वृद्धो सर्वमिति उच्यमाने वृद्धि मात्र से उत्तर पद से अभावात। वृद्धि मात्र तो स्वरूप तो ले नहीं सकते, या वृद्धि मात्र का मतलब आ आइयो भी नहीं ले सकते। दो बात कह रहा हूं। वृद्धो सर्वम जैसे कोई यूं लेने लगे, वृद्धि शब्द परे रहते कह रहे हैं, वो भी संकोच हो जाएगा अति, कहीं ऐसे उदाहरण मिलते नहीं। और वृद्धि केवल आ आई औ वो भी नहीं मिलता, तो वृद्धिमान उत्तर पद अर्थ आएगा। वृद्धिमद उत्तर पदम ग्रहीष्यति। अतिरिच्यमानम उत्तर पद ग्रहणम। अतिरिच्यमान का अर्थ है अतिरिक्त होता हुआ जो उत्तर पद है, अतिरिक्त पढ़ा जाता हुआ जो उत्तर पद है, वो सामर्थ्य से अधिकारम उत्तर पद अधिकारम अवगमयति। गुरुजी 155 में जो उद्योत में दूसरी पंक्ति, समानाधिकरण न्यायोत्तर पदस्य, ये कुछ छूटा है क्या है? देखिए तो कुछ छूट रहा है कोई अक्षर। समानाधिकरण न्यायो तद्वती उत्तर पदे का मतलब है समास आक्षिप्त उत्तर पद शब्देन। समास तो चल ही रहा है वहां पर, वो जो प्रकरण है ना 6ठे अध्याय का दूसरा पद जी, समास से उत्तर पद का आक्षेप तो हो ही रहा है। वृद्धि उत्तर पद समानाधिकरण्याय उत्तर पद सित्यम वृद्धि। समानाधिकरण के लिए उत्तर पद सित्यम वृद्धि यस्मिन इति बहुव्रीर इति भाव। जी, अनिव्यधिकरण बहुव्रीर अन्यत्र आवश्यकतयात्रापि लाघवा तदंगीकारात् यद्वा अधिकारानुकरण प्रथमांतोत्तर पद शब्देन अवेदोपचारेण वृद्धिर्विशेषणात् न व्यधिकरण बहुव्रीत्व शंका। समानाधिकरण के लिए उत्तर पद सित्यम वृद्धिर यस्मिन, उत्तर पद संबंधी वृद्धि है जिसमें, जिस शब्द में उत्तर पद सित्येवं माने वो जो अधिकार है, तत्र अधिकार लक्षणायाम बीजम आह तत्र वृद्धो सर्वम चेत्युच्यमाने वृद्धि मात्र से उत्तर पद से अभावात। ये सारा कैयट ने बताया है। इससे पहले नागेश ने तद्वती उत्तर पदे समास तद्वती उत्तर पदे पर लिखा है। तद्वती उत्तर पदे अर्थ कैसे लेंगे? वृद्धि मात्र से उत्तर पद से अभावात सामर्थ्यात् वृद्धिमत उत्तर पदम ग्रहीष्यते। तद्वती शब्द कहाँ है यहाँ? मूल में? अच्छा, तो ये भाष्य लिखना था इससे पहले, जैसा कि ये लिखते हैं ना उद्योत में, तद्वती उत्तर पदे से पहले भाष्य होना चाहिए। तो उसका तद्वती उत्तर पदे ते में तद विज्ञायते। उत्तर पदे इत्येवं प्रकृतिया वृद्धि तद्वती उत्तर पदे, माने अधिकार लक्षणा में बीज यही है जो कैयट ने स्पष्ट किया। समास आक्षिप्त उत्तर पद शब्देन समानाधिकरण न्याय। समास से आक्षिप्त जो उत्तर पद है, समास से आक्षिप्त माने जैसे इको झल है, तो सन के द्वारा धातु आक्षिप्त हो गई। इको झल धातु तो अधिकार नहीं ऊपर से, पर सन के द्वारा धातु आक्षिप्त हो गई। इगन धातु से उत्तर जलादि संकितवत होता है, ये अर्थ करते हो ना आप लोग। इगंत धातु से उत्तर, धातु तो वहां कहीं आगे पीछे है नहीं, पर सन से धातु का आक्षेप हो गया। इसी तरह से समझ लो आक्षेप को। तो समास से आक्षिप्त उत्तर पद, समास है तो जरूर उत्तर पद है ही। जैसे सन है तो धातु जरूर है,
धातु कर्मणा समान कर्तृकादित छायाम वाह कह रखा है ना। तो सन से धातु आक्षिप्त का तात्पर्य है कि वहाँ उसके बिना तो कुछ सन आ ही नहीं सकता, धातु होगी। ऐसे ही समास है तो उत्तर पद है ही। समास आक्षिप्त उत्तर पद शब्देन सामानाधिकरण्याय, उत्तर पद शब्द के लिए समानाधिकरण बनाने के लिए उत्तर पदस्य इत्येवं वृद्धिर्यस्मिन् इति बहुव्रीहिरिति भाव। उत्तर पद वृद्धौ शब्द है ना जी, तो उत्तर पद इस रूप में वृद्धि है जिसमें उत्तर पदस्य इत्येवं प्रकृत्य वृद्धिर्यस्मिन्, यस्मिन् कस्मिन् शब्द रूपे समास से आक्षिप्त उत्तर पद शब्देन समानाधिकरण्याय, उसके समानाधिकरण के लिए ये अर्थ निकल जाएगा ना जी अपने आप ही। उत्तर पद वृद्धो सर्वम च, समास से आक्षिप्त, समास प्रकरण है ना वहां पर, इसलिए समास आक्षिप्त कह रहे हैं। समासस्य का अपवाद है पूरा दूसरा पाद, छठे अध्याय का दूसरा पाद पूरा समासस्य सूत्र का अपवाद है। तो समास से आक्षिप्त उत्तर पदस्य, समास आक्षिप्त उत्तर पद शब्देन, समास से आक्षिप्त हो गया ना उत्तर पद, तो उत्तर पद शब्द से समानाधिकरण्याय, समानाधिकरण के लिए समास से आक्षिप्त जो उत्तर पद है उसके साथ समानाधिकरण करने के लिए उत्तर पदस्य इत्येवं वृद्धिर्यस्मिन् इति बहुव्रीहि। व्यधिकरण बहुव्रीहि अन्यत्र आवश्यकतया अत्रापि लाघवात् तदंगीकारात्। व्यधिकरण बहुव्रीहि तो मानते ही शास्त्र में, ऐसा नहीं है ना कि बिल्कुल वो एकदम से निषिद्ध है। 4 नंबर टिप्पणी में उन्होंने कहा कि व्यधिकरण बहुव्रीहि तो मानते ही हैं शास्त्र में, ऐसा नहीं कह सकते कि वो शास्त्र का उल्लंघन हो रहा है व्यधिकरण बहुव्रीहि में। व्यधिकरण बहुव्रीहि अन्यत्र आवश्यकत्वाद, यहाँ भी लाघवात, यहाँ पर भी लाघव से तदंगीकारात, अथवा अधिकार अनुकरण प्रथमांतोत्तर पद शब्देन अभेदोपचारेण वृद्धेर विशेषणात् न व्यधिकरण बहुव्रीहि शंका। अथवा यूं भी कह सकते हैं अधिकार का अनुकरण जो प्रथमांत उत्तर पद है, उत्तर पदस्य, उत्तर पद से षष्ठी लिया है, अधिकार का अनुकरण प्रथमांत उत्तर पद शब्देन, प्रथमांत जो उत्तर पद शब्द है उसका अभेदोपचार से, मानी उत्तर पद जो है अभेदोपचार से किसी दूसरी चीज के साथ अभेदोपचार होगा। उत्तर पद का अभेदोपचार किसके साथ कर दिया? वृद्धि के साथ। वृद्धेर विशेषणात्, वृद्धि का विशेषण बनने से व्यधिकरण बहुव्रीहित्व शंका, व्यधिकरण बहुव्रीहित्व की शंका हो रही है। अधिकरण, अधिकार अनुकरण प्रथमांतोत्तर पद शब्देन, अधिकार का अनुकरण जो प्रथमांत उत्तर पद शब्द है उसके साथ अभेदोपचार करके वृद्धेर विशेषणात्, वृद्धि को विशेषित किया तो उत्तर पदस्य वृद्धेः, ऐसा समानाधिकरण। उत्तर पदस्य वृद्धेः, उत्तर पदस्य इत्येवं वृद्धिर्यस्मिन् बहुव्रीहि समास आक्षित उत्तर पद शब्देन समानाधिकरण्याय उत्तर पदस्य वृद्धेः, उत्तर पद वृद्धेर विशेषणात् न व्यधिकरण बहुव्रीहित्व शंका।
व्यधिकरण बहुव्रीहि की संख्या नहीं करनी चाहिए। सामर्थ्य मात्र से वृद्धौ इतने कहने से उत्तर पद तो गृहीत हो ही जाएगा। वो कहाँ कैसे? कहाँ पर, कितने पृष्ठ पर, कहाँ पर? ये नीचे 155। जी, हाँ, इसे एक बार दोबारा से। प्रदीप? जी, हाँ। प्रदीप नीचे बाएं पक्ष में। हाँ, वृद्धि मात्रस्य उत्तर पदस्य अभावात् सामर्थ्याद, इसे कैसे उत्तर ये पद नहीं कैसे है? गृहीत कर लेंगे? हैं? कैसे उत्तर पद गृहीत कर लेंगे, उसे कथन ना करेंगे तो? ये तो यूं कह रहे हैं कि वृद्धि आ आई हो तो मिलेगी नहीं, इसलिए वृद्धिमान उत्तर पद ले लेंगे। वो है ना, मुख्यार्थ बाधे तद्युक्तो यना ययान्यर्थ प्रतीयते। मुख्यार्थ की बाधा हो जाए तो उससे संबद्ध अर्थ ले लेंगे। यूं वृद्धि तो मिलेगी नहीं परे, वृद्धि मीन्स आ आई औ परे रहते, वो मिलेगा नहीं, तो क्या करेंगे? वृद्धिमान उत्तर पद रहते। मत्वर्थ, ये प्रसिद्ध है मत्वर्थ लक्षणा शास्त्र में। संज्ञाधिकार संज्ञा संप्रत्यार्थ, संज्ञाधिकार जो है वो संज्ञा संप्रत्यय के लिए है। अत संज्ञा इत्येवं प्रकृति वृद्ध्यादय शब्दा पठितव्या। जिज्ञासु कह रहा है संज्ञा का अधिकार करना चाहिए संज्ञा संप्रत्यय के लिए। अथ संज्ञा, ऐसा जैसे कहते हैं ना, धातु प्रत्यय अधिकार करके कुछ कार्य किए हैं ना, तो अथ संज्ञा ऐसा अधिकार करके, प्रकृति माने ऐसा अधिकार करके वृद्धि आदि शब्द पढ़ने चाहिए अथ के साथ। संज्ञा, ये प्रदीप ने लगाया है कि संज्ञाधिकार इति वार्तिकम, संज्ञाधिकार ये वार्तिक है। तस्य आख्यानम, उसका व्याख्यान है अथ संज्ञा। संज्ञाधिकार है वार्तिक तो, और अथ संज्ञा ये उसका व्याख्यान है संज्ञाधिकार का। वार्तिक क्या है? सूत्रे अनुक्त दुरुक्त चिंता करणम वार्तिकत्वम। नागेशन, यह वार्तिक क्या होता है? उक्त अनुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते। अनुक्त जो नहीं कहा है या दुरुक्त है उसकी विषय में विचार करना वार्तिकत्व है। जो नहीं कहा या दुरुक्त कह दिया, कुछ अलग कह दिया, विपरीत कह दिया, उस पर विचार करना जो है संज्ञा इत्येष संप्रत्यो यथा स्यात्। संज्ञा संप्रत्यार्थ वृद्ध्यादीनां शब्दानां संज्ञा इत्येष संप्रत्यो यथा स्यात्। संज्ञा इत्येष का अर्थ है शब्दार्थ ज्ञानानाम इतरेतर अध्यासादिदम नानुत्पन्नम। क्या कह दिया? भाष्य कहकर नागेश कह रहा है ना, संज्ञा संप्रत्यार्थ वृद्ध्यादीनां शब्दानां संज्ञा इत्येष संप्रत्यो यथा स्यात्। वृद्धि आदि शब्दों का संज्ञा ये बोध हो जाए कि वृद्धि तो संज्ञा है और आ आई औ संजी है। शब्दार्थ ज्ञाना नाम, तीन चीज होती है ना, शब्द अर्थ और ज्ञान। योग सूत्र भी है ना, शब्दार्थ प्रत्यानाम इतरेतर अध्यासात् तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूत ऋतज्ञानम। शब्दार्थ प्रत्यय, प्रत्यय माने ज्ञान, शब्दार्थ ज्ञानानाम, शब्द अर्थ और ज्ञान, एतेषां विभक्ता पंथा, ऐसे बताते हैं ना, इनका अलग अलग मार्ग है। शब्द धर्म अलग है, अर्थ धर्म अलग है, और ज्ञान धर्म अलग चीज है। और इतरेतर अध्यास, लेकिन इतरेतर अध्यास रहता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहते हैं, मिले हुए रहते हैं तो अलग अलग, पर ये एक दूसरे में घुले मिले रहते हैं। शब्द अर्थ और ज्ञान अलग अलग होते हुए भी इतरेतर अध्यास रहता है। अध्यास माने अभेद प्रतीति। दो चीजों को एक जैसा मानना ही अध्यास, इसी को तदाकार आपत्ति कहते हैं। अध्यास, तदाकार आपत्ति, यही है, ठीक है ना। अध्यास शब्द तदाकार आपत्ति के लिए आता है।
चितेर प्रतिसंक्रमाया तदाकारापत्तौ, तदाकारापत्तो तद अध्यासीय। इतरेतर अध्यासात, शब्दार्थ ज्ञानानाम इतरेतर अध्यासात, शब्द अर्थ और ज्ञान के इतरेतर अध्यास होने से इदम न अनुपपन्नम, शब्दार्थ ज्ञानानाम इतरेतर अध्यासात इदम नानुपपन्नम, ये अनुपपन्न नहीं है। संप्रत्यय इत्येतत् अपेक्षा कर्मणि षष्ठी, संज्ञा संप्रत्यार्थ वृद्ध्यादीनाम शब्दानाम, संज्ञा इत्ते संप्रत्योथा स्यात्, वृद्ध्यादि जो शब्द हैं इनका संज्ञा ये बोध हो जाए। इतरेतर अध्यास से अनुपन्न नहीं है, माने उपपन्न है। ये अनुपन्न नहीं है, ये उपपन्न है। शब्दार्थ ज्ञानानाम इतरेतर अध्यासाद इदम नानुपन्नम, तो अर्थापत्ति की आएगी कि ये उपपन्न है। शब्दार्थ ज्ञानानाम इतरेतर अध्यासाद इदम नानुपन्नम। अथ शब्द जो है वो संज्ञाया प्रस्ताव द्योतनार्थ। अथ संज्ञा जो कहा ना, तो ये जो अथ शब्द है संज्ञा के प्रस्ताव को द्योतन करने के लिए है। अथ शब्द संज्ञाया प्रस्ताव द्योतनार्थ, प्रस्ताव मानी वार्तिके अधिकार शब्दोक्त स इति भाव। वार्तिक में जो अधिकार है ना, संज्ञा अधिकार, वार्तिक में जो अधिकार है उसी को द्योतन कर रहा है अथ शब्द, अर्थात प्रस्ताव का वाचक है। संज्ञा, ये वार्तिक की व्याख्या कर रहे हैं ना। आप पूछ रहे थे ना कि अथ शब्द तो पढ़ा नहीं धातु आदि में, तो ये तो संज्ञाधिकार की व्याख्या है। संज्ञाधिकार में जो अधिकार शब्द है उसका अर्थ अथ है, प्रस्ताव को द्योतन करने के लिए। अथ शब्द प्रस्ताववाचक है, यूं समझ लीजिए। अधिकार और प्रस्ताव बराबर सामान्य अर्थक होते हैं ना। अधिकार का पीछे अर्थ किया था ना प्रस्तावः। अथ शब्दानाम अनुशासनम, शब्दानुशासनम नाम इदम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। अथ शब्दानुशासनम, प्रस्ताव द्योतनार्थ है, प्रस्ताव इस अर्थ को द्योतित कर रहा है। कौन? अथ शब्द। इसका तात्पर्य निकला कि इस वार्तिक में जो अधिकार शब्द है उसका अर्थ प्रस्ताव है। अथ शब्द प्रस्ताव द्योतनार्थ, अथ शब्द का अर्थ प्रस्ताव है। वार्तिक में जो वार्तिक में जो अधिकार शब्द है वार्तिक में जो अधिकार शब्द है ना, वार्तिके अधिकार शब्दोक्त, अधिकार शब्द कहा है उसी का द्योतन कर रहा है। वृद्ध्यादि नाम संज्ञात्वात् भेद निबंधन षष्ठी अनुपपन्ना इत्यतः है संप्रत्ययथा स्यात्। अच्छा, इससे जोड़ करके देखेंगे। ये नागेश जो है ना वो बहुत नव्य न्याय की भाषा का प्रयोग करता है। उसमें मैंने इनके जीवनी में थोड़ा, एक पृष्ठ में मैंने थोड़ा पढ़ा था कहीं, कोई कल जो बता रहा था कि इन्होंने वर्षों तक इसका न्याय का अध्ययन किया, तो इसलिए इनकी भाषा में उसका प्रभाव आ रहा है। न्याय शास्त्र का गुरुमुख से वर्षों तक अध्ययन किया, तो ये इसके कारण से इनकी भाषा में वो आता रहता है। क्या करें? वृद्ध्यादि नाम संज्ञात्वात् भेद निबंधन षष्ठी अनुपन्ना इत्यतः संप्रत्यय। वृद्ध्यादि शब्दों के संज्ञात्वात्, संज्ञा होने से, वृद्ध्यादि नाम शब्दानाम संज्ञा प्रतियोगिक भेदाभाव, संज्ञा प्रतियोगिक भेद का अभाव है। संज्ञात्वाद भेद निबंधन षष्ठी अनुपन्ना, ये षष्ठी कैसे हो जाएगा? तो बतलाया आगे नागेश ने, शब्दार्थ ज्ञानानाम इतरे तत्
अध्यासात इदम नानुपन्नम, ये अनुपन्न नहीं है, उपपन्न ही है। ये जो षष्ठी का प्रयोग है ना, इदम षष्ठी प्रयोग, ये जो वाक्य प्रयोग है ना, वृद्ध्यादीनाम शब्दानाम संज्ञा, ये जो वृद्धि और संज्ञा के बीच में, वृद्धि तो संज्ञा ही है, ऐसे कैसे कर दिया? ये जो वृद्धि है और संज्ञा है, ये दो शब्द हैं। वृद्धि शब्द से संज्ञा, ये क्या कर दिया? तो इसने संप्रत्यय इत्येतत् अपेक्षा कर्मणि षष्ठी, संप्रत्यय कहते हैं ज्ञान को, और वृद्धि जो है इसमें कर्म में षष्ठी है। वृद्ध्यादया संज्ञात्वेन यथा प्रतीयेरन, वृद्धि आदि संज्ञा रूप से जाने जाएं। और इसी को नागेश ने कहा कि वृद्ध्यादि नाम संज्ञात्वाद, वृद्धि आदि संज्ञा है ना, संज्ञात्वाद भेद निबंधन षष्ठी अनुपन्ना, भेद के आश्रित जो षष्ठी होती है, षष्ठी में से भेद को ही तो प्रकट करती है। और ये समानाधिकरण है, वृद्धि संज्ञा, वृद्धि और संज्ञा का समानाधिकरण है, तो भेद निबंधन षष्ठी अनुपन्न है। वृद्ध्यादि नाम संज्ञा एस संप्रत्यो था शायद, तब ये नागेश ने इसको कहा इदम नानुपन्नम, ये अनुपन्न नहीं होगा, उपन्न नहीं होगा। शब्दार्थ ज्ञानाम इतरेतर अध्यासात, इतरेतर अध्यास रहता है, इसलिए जब हम भेद करके दिखाएंगे तब षष्ठी हो जाएगी, और वैसे तो इतरेतर अध्यास रहता है, तो उसमें तो फिर उसमें तो षष्ठी कैसे करेंगे? जब हम इसको भेद करके दिखाना चाहेंगे, शब्द का ये अर्थ या अर्थ का ये शब्द, ऐसे जब बताएंगे तो षष्ठी तो होगी। वृद्ध्यादि शब्दानाम, वृद्धि इत्यादि शब्दों का संज्ञा इत्तेज संप्रत्यय था स्यात्, वृद्ध्यादि शब्दानाम संज्ञा यह संप्रत्यय हो जाए, ये बोध हो जाए। और इसी पर लिखा है 11 नंबर टिप्पणी में, तथा च वृद्ध्यादीनाम शब्दानाम संज्ञा प्रतियोगिक भेदाभाव, संज्ञा प्रतियोगिक भेद का अभाव है। संज्ञा प्रतियोगी है जिसका, ऐसा जो भेद है उसका भाव है। संज्ञा प्रतियोगिक भेद क्या होगा? संबंध का एक प्रतियोगी होता है, एक संबंध का अनुयोगी होता है, ऐसी चर्चा आई ना पहले। जैसे हम यूँ कहें राज्या पुरुषा, राज्या जो है वो संबंध का प्रतियोगी है और पुरुष संबंध का अनुयोगी है। तो संज्ञा प्रतियोगी है जिसका, प्रतियोगी बहुब्री है, कै को देख करके बहुब्री कर रहा हूँ। संज्ञा प्रतियोगी है जिसका ऐसा भेद का अभाव, संज्ञा प्रतियोगी वाले भेद का अभाव। वृद्धि आदि नाम शब्दानाम, जैसे वृद्धि शब्द है अपने पास, संज्ञा प्रतियोगिक भेद का अभाव। वृद्धि और संज्ञा का समानाधिकरण तो ठीक है, पर संज्ञा प्रतियोगिक भेद कैसे बनेगा? यहाँ वृद्धि, ये जो प्रयोग है ना, वृद्धि आदि शब्दानाम संज्ञा, संप्रत्यय के कारण से, संप्रत्यय जो है उसको लेकर के कर्म में षष्ठी कर दी। वृद्ध्यादया शब्द संज्ञात्वेन यथा प्रतीयेरन, संज्ञा रूपेण यथा प्रतीयेरन, संज्ञा ये संप्रत्यय हो। संज्ञा इत्येषा में इसको व्याख्या करेंगे तो संज्ञात्वेन प्रतीयेरन, वृद्ध्यादय शब्द, जब इसी वाक्य को हम उसमें बोलेंगे ना तिङन्त पद में, तो इसको यूं कहेंगे वृद्ध्यादय शब्द संज्ञा रूपेण यथा प्रतीयेरन। कर्मवाच्य में जब बोलेंगे इस वाक्य को, वृद्ध्यादय शब्द, यहाँ प्रथमा बहुवचन हो गया, संज्ञात्वेन संज्ञा रूपेण यथा प्रतीयेरन, संप्रत्यय को क्रियापद बना दिया संप्रतीयेरन। वृद्ध्यादया शब्द संज्ञा रूपेण यथा प्रतीयेरन,
वृद्धि आदि शब्द संज्ञा रूप में जाने जाएं, इसके लिए संज्ञा अधिकार करना चाहिए, संज्ञा का प्रस्ताव करना चाहिए। माने संज्ञा अधिकार को ही बताने के लिए अथ संज्ञा, भाष्यकार ने उसका अर्थ खोला है, अधिकार के लिए ही अथ शब्द का प्रयोग कर दिया। अथ संज्ञा, ऐसा एक वो बना करके, एक प्रकरण चला करके पहले पाद के प्रारंभ में अथ संज्ञा वृद्धि आदि शब्दों को पढ़ना चाहिए। किम प्रयोजनम संज्ञा संप्रत्यार्था, वृद्धि आदि नाम शब्दानाम संज्ञा ये संप्रत्यय हो जाए, वृद्धि आदि शब्दों का संज्ञा ये बोध हो जाए हमको। तो यहाँ वृद्धि आदि नाम में षष्ठी और संज्ञा में जो प्रथमा है ये कैसे हो रही है, उसको जब अलग करके बताएंगे। हाँ, भेद करके देख लेंगे। और ये जो है संप्रत्यय क्रिया का वृद्धि आदि कर्म बन रहा है, कर्तृकर्मणो कृति षष्ठी हो रही है। देखिए संज्ञा अधिकारा संज्ञा संप्रत्यार्था, ये एक व्यक्ति है जो प्रस्ताव रख रहा है, संज्ञा का अधिकार करके शब्द पढ़ने चाहिए। दूसरा व्यक्ति बोला किम प्रयोजन, समाधान करने वाला पूछता है क्यों, आक्षेपता है, एक समाधाता है ना, आक्षेपता बोलता है संज्ञा संप्रत्यय के लिए कि जिससे संप्रत्यय हो जाए, संज्ञा का बोध हो जाए। इतर्थाई वही व्यक्ति बोलता है, आक्षेपता ही इतर्थाई असंप्रत्यय था लोके, अन्यथा दोष आएगा। ही मानी यतः असंप्रत्यय था लोके अक्रियमाणे संज्ञाधिकारे वृद्ध्यादि नाम संजय ते संप्रत्यो न स्यात्, संप्रत्यय नहीं हो पाएगा। दूसरा व्यक्ति आया, इदम इदानीम बहुसूत्रम अर्थकम स्यात्, समाधान करने वाला प्रति प्रश्न कर रहा है, एक प्रकार से अपनी बात कह रहा है, उसको जैसे कि दूसरे के सामने कोई एक समस्या जैसी रख रहा है कि संप्रत्यय नहीं हो पाएगा तो ये तो बहुत सारे सूत्र व्यर्थ हो जाएंगे, अनर्थकम इत्याह। और क्या, यही तो मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे सूत्र अनर्थक हो जाएंगे, अनर्थकम इत्याह। बहुसूत्रम, बहुसूत्रम यहां पर बहुब्रीहि समास है, प्रकरण अन्य पदार्थ है, या फिर समाहार द्विगु माने बहुनाम सूत्राणाम समाहार बहुसूत्रम, या बहुत है सूत्र जिस प्रकरण में, ऐसा प्रकरण अनर्थक हो जाएगा। प्रदीप ने ऐसे दो तरह से, यथा लोके कात्यायनेन असंप्रत्यय लोको दृष्टान्तत्वेन उपात्तः, भाष्यकारस्तु वाक्याध्यारेण अनर्थकत्वे लोकम दृष्टान्तत्वेन योजयति। वार्तिककार ने असंप्रत्यय में लोक को दृष्टांत रूप से नियोजित किया। यथा लोके, लोके अर्थवंती अनर्थकानि च वाक्यानि दृश्यन्ते, लोक में दोनों तरह के वाक्य देखे जाते हैं, सार्थक और अनर्थक। एक उदाहरण दिया, अर्थवंती तावत, जैसे सार्थक वाक्य देखे जाते हैं, देवदत्त गाम अभ्यास शुक्लाम दंडेन, देवदत्त गाम अभ्यास कृष्णाम दंडेन है, ये सार्थक वाक्य है। अनर्थक वाक्य देखे जाते हैं, 10 दाढ़ीमानी षड अभूपा कुंडम अजाजिनम पलल पिंड अधरोरुकम एतत् कुमारिया स्फय कृतस्य पिता प्रतिशीना। ये सारे जो शब्द समूह हैं ये अनर्थक देखे जा रहे हैं। पदार्थानाम समन्वय अभावात् अत्र अनर्थकत्वम, यहाँ पर अनर्थकता क्या है, पदार्थों का परस्पर समन्वय नहीं हो रहा है। कुंडम अजाजिनम इत्यादि जो है ना, इनका क्या करना है क्या कुछ नहीं, ये सब पता नहीं चल रहा है। गुरुजी, ये कथम जो बोल रहे हैं वो कौन बोल रहे हैं? जो कथम तो वो पूछ रहा है जो जिसने वार्तिक पढ़ा है ना, इतर था यह संप्रत्यय था, आक्षेपता ने कहा ना कि संज्ञाधिकार करो, तो नहीं करोगे तो असंप्रत्यय था लोके, तो वो जो है समाधाता दूसरा व्यक्ति जो आक्षेप करने वाले के सामने, जैसे आप आक्षेप कर रहे हैं तो मैं खड़ा हूं, तो मैंने कहा कैसे, जैसे लोक में।
ये ऐसे भी कभी कभी होता है कि हम ही बोलते हैं कि वो भी एक शैली होती है। आप वैसा करें कि आप मेरे से पूछो कि कैसे अनर्थक हो जाएंगे, तो मैं ये कहूँगा। पर दो व्यक्तियों को संवाद के रूप में रख रहे हैं ना, दोनों ढंग से चलता है। यदि आप मेरे से पूछो कि कैसे अनर्थक हो जाएंगे, तो जैसे लोक में हो जाएंगे। या दूसरा व्यक्ति भी पूछ सकता है, उसको खड़ा करके उससे पूछवा सकते हैं कैसे अनर्थक हो जाएंगे, तो कहता है जैसे लोक में अनर्थक होते हैं। पदार्थों का परस्पर कोई समन्वय नहीं, ये ऐसे शब्द समूह इकट्ठे कर दिए कि इनका कुछ योजना बन नहीं रही। अभ्यास मानी नहीं। लोट लकार, अभिपूर्वक अज धातु का लोट लकार, अभी आंग पूर्वक अज धातु का रूप है लोट लकार में। मानी हाँक करके ले चलो, हे देवदत्त दंडे से गाय को हाँक कर ले चलो। एक नंबर टिप्पणी पे कुछ लिखा है जी, अत्रेष्टा आपत्तिरिति आह इति भावः, इसमें 157 पृष्ठ पर। हाँ, इष्टापत्ति तो है, अर्थात मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि अनर्थक हो जाएंगे। मेरी तो यही इष्टापत्ति, यही तो मेरी समस्या है। इष्टापत्ति इस अर्थ में नहीं कि यही तो इष्ट है कि अनर्थक हो जाएं, पर मेरा यही तो कहना है, मैं यही तो बताना चाह रहा हूं कि संज्ञा अधिकार करना चाहिए, नहीं तो इतर्था ही असंप्रत्यो यथा लोके अक्रियमाणे संज्ञाधिकारे वृद्ध्यादीनां संज्ञा इत्ते संप्रत्यो न स्यात् इदम इदानीं बहुसूत्रम अनर्थकम स्यात्। तेरे इष्टापत्तिम निराचष्टे, इष्टापत्ति का खंडन कर रहे हैं। वृद्ध्यादि नाम संज्ञा इत्ते संप्रत्यो न स्यात्, ये संप्रत्य नहीं हो पाएगा। इष्टापत्ति का खंडन कर रहे हैं। क्या? अविगीत पाठम इत्यर्थ। अविगीत का अर्थ हम पहले देखते थे ना। हाँ, इदम अविगीत पाठम असंबद्ध पाठम इत्यर्थ। क्या? इदम इदानीं बहुसूत्रम अनर्थकम स्यात्। सिद्धांति शंकते, सिद्धांति की तरफ से ये शंका है कि इदम इदानीं, इदानीं माने संज्ञाधिकाराभावे वृद्ध्यादि सूत्राणां संज्ञा संजी भाव अबोधकत्वे संज्ञाधिकारवादी इष्टापत्या, संज्ञाधिकारवादी इष्टापत्या परिहर, इष्टापत्ति से परिहार देता है। संज्ञाधिकार जिसने किया था ना, अच्छा वो इष्टापत्ति ये है कि मेरी यही तो इष्टापत्ति है कि संज्ञाधिकार करो, नहीं तो बहुत सूत्र प्रकरण के प्रकरण अनर्थक हो जाएंगे। संज्ञाधिकारवादी आके समाधान दे रहा है ना, अनर्थकम इत्याह, बिल्कुल अनर्थक हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ संज्ञाधिकार करना चाहिए। संज्ञाधिकार नहीं करेंगे तो बहुत सारा प्रकरण ही अनर्थक हो जाएगा। संज्ञाधिकार की इष्टापत्ति है उसको। यथालोक एक जो दृष्टांत है उसको ऐसे समझो कि जैसे लोक में दोनों प्रकार के वाक्य देखे जाते हैं, अर्थवान और अनर्थक, तो यहां पर भी अनर्थक वाक्य हो जाएंगे। ये शास्त्र में जैसे लोक में सार्थक और अनर्थक दोनों तरह के वाक्य देखे जाते हैं, तो यहाँ अर्थ संज्ञा ये प्रकरण ये कह करके यदि नहीं बात अपनी कहेंगे तो ये अनर्थक हो जाएंगे ये आगे आने वाले वाक्य। जैसे कि ये वाक्य अनर्थक होते हैं लोक में, 10 दाढ़िमानी षड अपूपा कुंडम अजाजिनम पलल पिंडा धरोर्कमेदत कुमारिया स्फयकृतस्य पिता प्रतिशीना, ये जो शब्द हैं ये सारे अनर्थक हो जाएंगे। दस दाढ़िमानी तो ठीक है, पर सबका समुदाय जो है, हाँ, आपस में परस्पर समन्वय नहीं बन रहा है।
छोटे छोटे यदि करके कहें 10 दाढ़ीमानी संति अध्याय कर लेंगे। फिर कहा कि षड बुबा 6 पुए हैं, कुंडम अजाजिनम, अब ये और कुछ आ गया। फिर भी ये खाने पीने की चीज थी तो कोई संगति बिठा सकता था। फिर आ गया कुंडम अजाजिनम। कुंडम माने एक कुंड रखा है और अजाजिन बकरे की चर्म रखी है, पलल पिंड मांस पिंड रखा है, और अधरोरुकम एदत कुमारिया, कुमारी का पेटीकोट रखा है, और क्या अर्धोरुकम चंडातकम चड्ढीति भाषायां प्रसिद्धम क्वचित अधरोरुकम। तो ये एक शब्द हो गया। वैसे गुरु जी इनको जो स्पैकृतस्य प्रतिशीन पिता प्रतिशीना, क्या अनर्थक वाक्य दिखाई ना जी इन्होंने। हाँ, कि वाक्य रूप में सार्थक नहीं है ये शब्द, समुदाय रूप में ये शब्द जो है सार्थक नहीं है। हाँ, तो इनको हम जहाँ कमी होगी उसमें अध्ययन कर लेंगे तो वाक्य पूरा बन जाएगा। नहीं हो रहा ना, परस्पर समन्वय नहीं हो रहा ना। कुंडम अजाजिनम पलल पिंडा ये तो दिखाया है। यथा लोको अर्थवंती प्रयुक्ते अनर्थकानि अपि यावच्च आप्तत्वम आचार्य से न साधितम तावद अनर्थकत्व संख्या झटिति समन्वय अनवगमाद्वा। 10 दाढ़ीमानी आदि के ऊपर लिखा है कि पदार्थानाम समन्वय अभावात्। यद्यपि अन्वितार्थक पद समूह वाक्यम तथापि भाष्य पद समूहे वाक्य शब्द प्रयुक्तो अतः अनर्थकानि वाक्यानि न विरुद्धम झटिति विना आचारादि ज्ञानेन पदार्थानां कुंडम अजाजिनम इत्यादीनां स्फैकृतो अपत्यम। स्फैकृत, स्फैकृत शब्द से स्फैकृत एक शब्द है। ये स्फैकृत से अण प्रत्यय किया, णित होने से यहां पर ये जो ऐच आगम हो गया एकार से पूर्व में द्वारादि नाम से स्फय्य, ऐसा हो गया ना। ये षष्ठी, ये स्फैकृत है। स्फेक यज्ञ में एक वो होती है ना, एक पात्र होता है कोई, स्फेकृत का आपत्ति, तस्यापत्यम अर्थ में स्फेकृत, स्फेकृतस्य स्फय्यकृतस्य पिता प्रतिशीना। प्रतिशीन का अर्थ होता है आलसी, ठंडा, शीतक। स्फय्यकृतस्य पिता, स्फयकृत का अपत्य तो स्फयकृत हो गया, और इसका जो पिता है स्फयकृत, स्फयकृत बन गया। स्फयकृतो अपत्यम, स्फयकृतो अपत्यम, स्फयकृत बन गया। स्फयकृत का जो अपत्य है वो स्फयकृत हो गया। स्फयकृत का जो पिता कौन होगा, ये हो गया ना। स्फयकृत का जो पिता है वो प्रतिशीन है। प्रतिपूर्वक शेंग धातु से कता प्रत्यय किया और शेंग को आकारादेश श्या और संप्रसारण हो गया, संप्रसारण हो गया। छठे अध्याय के पहले पाद में प्रत्येश सूत्र है ना, तो उससे प्रतिपूर्वक शेंग धातु से संप्रसारण हो गया तो प्रतिशीना ऐसा बन गया। दीर्घ हो गया हला सूत्र से, और उधर 8वें अध्याय के दूसरे पाद में शो स्पर्शे सूत्र 47 नंबर 8-2-47, उससे नकारादेश हो गया तय को न, शो स्पर्शे। स्पर्श अर्थ में तो शीत शब्द बनेगा, और जैसे दूसरे अर्थ में प्रतिशीन बन जाएगा।
शीतम शीनम, तो प्रतिशीन है, उसका स्पेकृत जो है ना आलसी है, ठंडा है, ऐसे बताया। तो यहाँ पर पदार्थानाम समन्वय अभावात, पदार्थों का लोके अर्थवंती अनर्थकानि च वाक्यानि दृश्यन्ते, यथा लोके, लोक में दोनों प्रकार के शब्द देखे जाते हैं। यहाँ पर वाक्य जो है ना, वाक्यानि दृश्यन्ते, वाक्य होता ही वो है जो सार्थक हो। यहाँ प्रयोग कैसे कर दिया? पद समूह वाक्यम एक परिभाषा, पद समूह वाक्य होता है एक परिभाषा, और दूसरी परिभाषा है अन्वितार्थक पद समूह वाक्यम। एक अन्वित अर्थ वाला जो पद समूह है वो वाक्य होता है। तो भाष्यकार ने अन्वितार्थक पद समूह वाक्य ऐसा नहीं मान रहे, केवल पद समूह वाक्य लेकर के और ऐसा कह रहे हैं। आगे से ये स्पष्ट किया, यद्यपि अन्वितार्थक पद समूह ए वाक्यम तथापि भाष्ये पद समूह ए वाक्य शब्द प्रयुक्त होता है अनर्थकानि वाक्यानि न विरुद्धम, और झटिति बोध नहीं होता। पदार्थानाम यहाँ पर समन्वय अभावात, कुंडम अजाजिनम इत्यादि नाम पदार्थानाम समन्वय अभावात, हमको समन्वय नहीं हो रहा है। मिथ्या समन्वय अभावात 10 नंबर टिप्पणी भी देख सकते हो। मिथा इति शेषा तथा च प्रत्येक क्रिया अध्यारेण, प्रत्येक क्रिया का अध्यार करके समन्वयन संसर्ग बोध करते भी महावाक्य से अतत्वेन अनर्थक्यम, जो ये महावाक्य बन गया ना पूरा, इसका अनर्थक्य बता रहे हैं। एक एक अध्यार करके छोटे छोटे टुकड़े में, जैसे ये कह रहे थे, तो वो तो अध्यार करके बना ही सकते हैं। महावाक्य से अतत्वेन, अतत्वेन माने अर्थवत अभावेन, अतत्वेन अनर्थकत्वेन अनर्थक्यम, एवं च तादृशम अनर्थक्यम अभीतम न तो पदानाम अर्थ शून्यता रूपम, उस तरह का अनर्थक्य बताया है। पदार्थ, पदों का अर्थ शून्यत्व नहीं बता रहे हैं। सर्वेषाम तेषाम तस्य सत्वात्, सभी शब्दों का वो तो है ही। हाँ, स्फे शब्दों यज्ञीय शस्त्रवाचक, यज्ञीय जो शस्त्र है, यज्ञीय शस्त्र का वाचक है ये स्फे। यज्ञ में प्रयोग होने वाले किसी, कोई एक कुदाल वगैरह है, कुछ काष्ठ का कुछ बनाया हुआ जो कुछ करते हैं, चाकू जैसा कोई या तलवार जैसा कोई काष्ठ का बनाया हुआ, यानी से दिया है यज्ञीय शस्त्रवाच का। जी, मध्यकाल में तो यज्ञ का स्वरूप बहुत बदल गया होगा। ये सब जहाँ भी पुराने शास्त्र पढ़ेंगे ना, उसमें ये व्यर्थक तो निकलता ही है। यज्ञ शस्त्र है या फिर बलि है आदि। तो बीच में मतलब जब ये परंपरा बहुत चली थी महाभारत समय, तब तो उसका विकृत स्वरूप भी रहा होगा। हाँ, सब लोग जो वाक्य प्रयोग करते हैं ना, उसमें वो ये निकलते, ये जिनको अर्थ निकालना है वो निकाल सकते हैं। हाँ, तो उस समय था ही यज्ञ में हिंसा का तो आ ही गया था। हैं? नहीं, वो आ ही गया था। वो तो भगवान बुद्ध की जो प्रतिक्रिया है, एक एक महापुरुष आते हैं, वो भागवत प्रेरणा ही होती है उनमें कुछ व्यवस्थित करने के लिए। नहीं तो रूढ़ियों को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। जो प्रचलित परंपरा होती है ना, दूसरी चीज ही नहीं आती दिमाग में, कुछ और भी हो सकता है इससे अलग भी। तो ये तो कोई अपरिमित बल वाला व्यक्ति जो है ना, उसको तो कोई भगवान की कोई सत प्रेरणा से इतना हिम्मत कर सकता है। गुरुजी, ये मीमांसक जी ने खैर की लकड़ी का बना हुआ, खैर की लकड़ी का बना हुआ ये बना, छुरा बना। छुरा? जी हाँ, बड़ी हार्ड होती है वो लकड़ी। छुरा नहीं, तलवार कुछ दिया है ना,
कृपाण। यहाँ पर जो इन्होंने दिया ननु अनर्थक दृष्टांतेन अर्थवंत इत्यादि व्यर्थम, अनर्थक दृष्टांत में अर्थवंती कैसे कह दिया? तो इस पर 9 नंबर टिप्पणी दी है। तद्वत सूत्रेषु भी द्वैरूप्यम स्यात्, कहते हैं ये अनर्थक इसलिए दिया है कि सूत्रों में भी 2 रूप हो सकते हैं लोक में, जैसे अर्थवंती वाक्यानि अनर्थकानि दृष्टानि। एतदर्थमे भाष्यार्थ वद वाक्य उदाहरणम न केवलम एतत् सूत्र अनर्थक्यम मात्रेण अन्य सूत्राणां तत्वम आपाद्यम लोके अर्थवतामपि केषाञ्चित् सत्त्वात् तद्वत् संभव संसर्गाणाम अस्तेर्भू इत्यादीनाम अर्थवत्वे बाधकाभावात् इति तद्भाव। दोनों तरह के वाक्य देखे जाते हैं, अर्थवान अनर्थक। तो यहाँ पर अर्थ संज्ञा करके यदि बात अपनी कहेंगे तब तो ये संज्ञा संप्रत्यय होगा, नहीं तो ये जो है अनर्थक हो जाएंगे ये वाक्य सारे। संज्ञा संजी असंदेयश्च, और वार्तिकार एक बात कह रहा है, क्रियमाणे भी संज्ञा अधिकार है संज्ञा संजीनो असंदेह वक्तव्या। एक बात ये भी कहनी पड़ेगी कि ये संज्ञा है ये संजी है, कुतो ही एतत्, ये कैसे हम निकालेंगे कि वृद्धि शब्द तो संज्ञा है और आदेश संजी है। उल्टा भी तो हो सकता है कि आदेश संज्ञा है वृद्धि संजी है, उल्टा भी तो कर सकते हैं। तो ये भी स्पष्ट करना चाहिए, वृद्धि शब्द संज्ञा आदेशा संजी ना इति न पुनरादेशा संज्ञा वृद्धि शब्द संजी, आदेश संज्ञा है वृद्धि संजी है, ये भी तो हो सकता है। तो इसको कहते हैं यत् तावद् उच्यते संज्ञाधिकार कर्तव्य संज्ञा संप्रत्यार्थ। जो आप ये कह रहे हो कि संज्ञा अधिकार करना चाहिए, ये भाष्यकार ने भूमिका बनाई आगे वार्तिककार की ही, वार्तिककार आगे समाधान दे रहे हैं ना, उसी की भूमिका। यत् तावद् उच्यते संज्ञाधिकार कर्तव्य संज्ञा संप्रत्यार्थ न कर्तव्य आचार्य आचारात संज्ञा सिद्धि। आचार्य के आचार से संज्ञा सिद्धि हो जाएगी, मतलब आचार्य आचारात आचार्य नाम उपचारात, आचार्यों के व्यवहार से ही संज्ञा सिद्धि हो जाएगी। उपचार होता है गौणी वृत्ति, पर यहाँ वो अर्थ नहीं है। उपचार होता है गौण प्रयोग, लेकिन यहाँ उपचार का अर्थ गौण प्रयोग नहीं है, व्यवहार अर्थ है। व्यवहार से शक्ति ग्रह हो जाए, सच शक्ति ग्राहक शिरोमणि। कहते हैं नागेश, शक्ति ग्राहक जितने भी कारक हैं उनमें व्यवहार सबका शिरोमणि है। शक्ति ग्रहम व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्याद व्यवहारतश्च, व्यवहार जो है वो शिरोमणि है शक्ति ग्राहक कारक हेतुओं में। शक्ति ग्राहक जो 8 हेतु बताए वहाँ, कोशाप्त वाक्याद व्यवहारतश्च वाक्य शेषाद विवृतिर्वदन्ति सानिध्यता सिद्ध पदस्य वृद्धा। तो व्यवहार तो शिरोमणि है, व्यवहार से हो जाएगा। यथा लौकिक वैदिकेषु, जैसे लौकिक वैदिक सिद्धांतों में होता है, लोके तावत माता पितरो पुत्रस्य जातः संवृते अवकाशे नाम कुर्वाते देवदत्तो यज्ञदत्ता। संवृत अवकाश, अपने घर के अंदर बैठ करके नाम रखते हैं। संवृत अवकाश नहीं, वो घिरा हुआ है परकोटे में। विवृत अवकाश तो बाहर हो गया, घर से बाहर जो है नाम नहीं रख रहे, अपने घर के भीतर नाम रखते हैं। संवृते अवकाशे, चारों तरफ से घिरा हुआ जो चौक होता है, घर का चौक, उसके भीतर अपना यज्ञ रचाते हैं और नाम रखते हैं। तैरूपचारात, उनके व्यवहार से अन्य भी जानन्ति यमस्य संज्ञा, ये संज्ञा है इस बालक की। वेदे याज्ञिका संज्ञाम कुर्वन्ति, और वेद में याज्ञिक लोग संज्ञा करते हैं। स्फ्यो और यूप चशाल, ये सब संज्ञाएं करते हैं ना। ये दिया है 3 नंबर टिप्पणी देखे कल। खादिरम खड्ग सदृशम यज्ञ साधन काष्ठम, खड्ग सदृश यज्ञ साधन काष्ठ स्फे होता है, और यूप होता है दक्षिणादि संस्कृतम पशु नियोजन काष्ठम, और चशाल होता है यूप के अग्र पर स्थाप्यमानम यूप,
वलय संजकम काष्ठम, यूप को घेरने वाले एक प्रकार से टोपी जैसी है। ये यूप के ऊपर जो टोपी, जैसे मनुष्य के ऊपर टोपी होती है, ऐसे ही यूप वलय संजकम काष्ठम, यूप अग्रे स्थाप्यमानम, यूप के अग्रभाग पर स्थाप्यमान, यूप वलय संजकम, यूप का घेरा, यूप वलय, यूप का घेरा एक काष्ठ होता है। तो यहाँ पर जैसे तत्र भवताम उपचाराद अन्य भी जानती, तत्र भवताम याज्ञिका नाम, याज्ञिक लोगों के व्यवहार से दूसरे भी जान जाते हैं। इसको स्पे कहते हैं, इसको चशाल कहते हैं, इसको जुहू कहते हैं, इसको श्रुआ कहते हैं, ये सब जान लेते हैं। एवं यहाँ भी इसी प्रकार यहाँ भी यह तावत केचित व्याचक्षाणा आहु वृद्धि शब्द संज्ञा आदेचा संजिना अपरे पुनः सिचि वृद्धि उक्त्वा आकार एकार ओकारान उदाहरन्ति ते मन्यामहे, तेन मन्यामहे, तेति विभक्ति प्रतिरूपकम अव्ययम इति अन्यत्र, ते मन्यामहे पाठाभिप्रायमेतत्, तेन मन्यामहे यया प्रत्यायन्ते सा संज्ञा, ये प्रतीयन्ते ते संजीना, जिसके द्वारा बोध कराया जाता है वो तो होती है संज्ञा, और जो प्रतीत होते हैं वो संजी होते हैं। एवं यापि इहेव तावत, इहेव माने वृद्धिरादेश सूत्र यहीं पर असत्यासक्तेर व्याख्यानेन उत्पादयितुम अशक्यत्वादाह वृद्धि, वृद्धिरादेश सूत्र पढ़ते समय हैं और दूसरे सिचि वृद्धि सूत्र की जब व्याख्या करते हैं तो वहां पर बताएंगे कि वृद्धि क्या होती है, तो बताएंगे कि आ आई औ को वृद्धि कहते हैं। अपरे पुनः सिचि, दो तरह से अष्टाध्यायी को पढ़ाने वाले लोग मिलते हैं। सिचि वृद्धि पर जाकर के कहेंगे कि ये वृद्धि क्या होती है, तो फिर उसका खुलासा करते हैं वृद्धिरादेश के द्वारा। और कुछ लोग केचित व्याचक्षाणा आहु वृद्धि शब्द संज्ञा आदैचा संजीना, कुछ लोग यही बता देते हैं कि वृद्धि देखो संज्ञा है और आ आई औ संजी है। कुछ लोग सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु पढ़ाना शुरू करते हैं कि देखो एक सूत्र पढ़ाते हैं आपको सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु, ऐसे नहीं कि वृद्धिरादेश पहले पढ़ाया फिर वो बताते हैं कि ये वृद्धि क्या है, फिर ये समझाते हैं कि आ आई औ को वृद्धि कहते हैं। एक तरफ से पढ़ाते गए पढ़ाते गए पढ़ाते गए, एक तो ये स्टाइल है, और एक दूसरी स्टाइल है कि विधि सूत्रों को पहले पढ़ाते हैं, फिर उसमें जो संज्ञाएं प्रयुक्त होती हैं उनका फिर प्रयोग दिखाते हैं। ये कह रहा था कि गुरुजी ऐसे फिक्स नहीं कर सकते कि इसी तरह से पढ़ाना है, बच्चों को देख करके भी ये देखना पड़ता है कि कैसे इनको सूट कर रहा है, उसके आधार पे ही पढ़ाना अच्छा रहता है। प्रबुद्ध छात्र जो है ना, हाँ, वो तो सारे अष्टाध्यायी में ही खेलना चाहते हैं। जो प्रबुद्ध है ना वो तो पहले से ही पूछना चाहते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों ग्रहण किया। जी, उनको तो उस तरह से पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो मतलब थोड़ा कम है उनको एक, जिनके समझ में नहीं आ रही तो फिर उनको तो बेचारे सामान्य रूप से छोटी छोटी बात बताते रहो, पढ़ाते रहो। ये यथालौकिक वैदिक इश्यू जो 157 पृष्ठ पर बोला है ना, ये किसका दिया समाधान? यथालौकिक वैदिक इश्यू में समाधान आचार्य आचारात संज्ञा सिद्धि का समाधान दिया है, मतलब उपोद्बलक दिया है, उसका दृष्ट वो दिया है, सहायक हेतु दिया है। जैसे आचार्यों के आचार से संज्ञा सिद्धि हो जाएगी, जैसे लौकिक वैदिक सिद्धांतों में संज्ञाएं रख दी जाती हैं चुपचाप, फिर उनके व्यवहार से दूसरे भी जान लेते हैं कि ये, तो आचार्य ने आ आई औ
ये नाम रख दिया और फिर जो आगे सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु आदि में जो व्यवहार किया है ना, उससे आचार्य के आचार से हम जान लेते हैं कि ये संज्ञाएं हैं। या ये आखिरी में दिया ना निर्णय, एवं यहाँ भी यह तावत, कुछ लोग यहीं पर वृद्धि शब्द संज्ञा है, आदेश संज्ञा ऐसे समझा देते हैं। और अपरे पुनः सिचि वृद्धि उक्त्वा आकार ऐकार औकारान उदाहरन्ति तेन मन्यामहे। या मीमांसा जी ने भी इस पर कुछ टिप्पणी की है ना, दो तरह के पढ़ाने वाले होते हैं, उसमें कौन से में ज्यादा व्युत्पन्नता आती है ऐसे दिया है। एक पक्ष में ज्यादा व्युत्पन्नता आती है। पदों द्वारा भाष्यकार ने अष्टाध्यायी के पठन पाठन की दो प्रकार की पद्धतियों का निर्देश किया है, केचित व्याचक्षण अपरे व्याचक्षण। ऐसे प्रथम पद्धति के अनुसार कुछ आचार्य संज्ञा परिभाषा सूत्रों को अपने स्थान में ही पदच्छेद अनुवृत्ति वित्ति उदाहरण सिद्धि आदि का बोध करा देते थे। कुछ आचार्य संज्ञा परिभाषा सूत्रों का स्वस्थान में व्याख्यान न करके कार्यकाल पक्ष में आगे जिन सूत्रों में संज्ञा परिभाषा सूत्र उपस्थित होते हैं वहीं उनका अभिप्राय प्रकट कर देते हैं। इन दोनों पद्धतियों में से भाष्यकार संभवतः प्रथम पद्धति के अनुयायी थे। न केवलम चर्चा पदानी व्याख्यानम, काशिका वृत्ति में पदच्छेद समास अनुवृत्ति वृत्ति उदाहरण प्रत्युदाहरण सभी का समावेश प्रत्यक्ष है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी प्रथम पक्षानुसार अष्टाध्यायी पढ़ाने का निर्देश सत्यार्थ प्रकाश में किया है। द्वितीय पक्ष में कुछ सरलता अवश्य, अच्छा दूसरे पक्ष में सरलता बता रहे हैं तो, पर छात्रों के ज्ञान में उतनी प्रौढ़ता नहीं आती जितनी प्रथम पक्षानुसार अष्टाध्यायी के पढ़ने से आती है। आचार्यों के आचार की दो प्रकार की व्याख्या भाष्यकार ने की है। उसे यदि शिवराम सरस्वती के शब्दों में देखें तो प्रतीत होता है कि दोनों प्रकार के पठन पाठन का आरंभ भी पाणिनि से ही हुआ है। हो सकता है किन्हीं शिष्यों को प्रथम पक्षानुसार पढ़ाया और किन्हीं को द्वितीय पक्षानुसार। उनमें प्रथम विधि अधिक उपयोगी होने से और अधिक जनों से गृहीत होने से काशिकादि के रूप में सुरक्षित रही। क्या अष्टाध्यायी के वृद्ध और लघु पाठ के साथ इस वृत्ति प्रवचन का भी कुछ संबंध है? ये तो प्रश्न रख दिया। मानी पहली पद्धति क्या है? पहली पद्धति में इन्होंने कहा कि काशिका जैसे पढ़ा, काशिका की तरह पढ़ाना। पहली पद्धति को काशिका जैसे कह रहे हैं। और दूसरी पद्धति में क्या होगा? सिद्धांत कौमुदी वाली। सिद्धांत कौमुदी वाली ये जो संज्ञा परिभाषा सूत्रों का स्वस्थान व्याख्यान न करके यथोद्देश्य परिभाषा और कार्यकाल पक्ष शक्ति ग्रहम वाक्य से शेषात। मीमांसकों ने वाक्य शेष से शक्ति ग्रह के साथ वाक्योपक्रम शक्ति ग्रह में कारक माना है। मीमांसा का वेदो अप्राय दर्शनाथ सूत्र और उसका भाष्य देख सकते हैं। वाक्योपक्रम वाक्य शेष न केवलम चर्चा पदानी व्याख्यानानि, काशिका वृत्ति में पदच्छेद समास अनुवृत्ति वृत्ति उदाहरण प्रत्युदाहरण सभी का समावेश है। प्रथम वृत्ति द्वितीय वृत्ति ऐसे पढ़ाने के लिए लिखा है वैसे स्वामी जी ने तो, है ना? प्रथम वृत्ति द्वितीय वृत्ति और फिर बस ऐसे लिखा है ना। पर बड़ा जल्दी जल्दी काम करवा दिया है उन्होंने तो। 4 साल में तो पूरा ही व्याकरण। बहुत ही अच्छे दिमाग हो ना तब तो हो सकता है। गुरुजी जो ये आचार्य आचारात, यहाँ आचार्य शब्द से दूसरे आचार्य पाणिनि से भी ले रहे हैं। आचार्याणाम व्यवहाराती थी। संभवतः श्री रामेंद्र सरस्वती ने आचार्य शब्द से पाणिनि को लिया हो। आचार्य आचारात, आचार्य ये तो कैयट ने बहुवचन में विग्रह किया है, वैसे तो एक वचन में भी हो सकता है। भाष्यकार ने दिया किमिदम आचार्य आचारात आचार्य नाम उपचारात। आचार्य सभी आचार्यों के व्यवहार से जी, सभी आचार्य से फिर पाणिनि का भी लेना पड़ेगा। आप पाणिनि भी पढ़ाए थे ना? हाँ, यदि पाणिनि का नहीं लेते हैं तो पाणिनि ने भी ऐसे पढ़ाया था, ये मानना पड़ेगा।
नहीं तो फिर आचार्यों की बात सुननी होगी, जबकि ये संज्ञा अधिकार फिर नहीं बन पा रही। सारे ही आचार्य लेने पड़ेंगे जी, मूलतः तो फिर पाणिनि को लेना ही पड़ेगा, बाद में दूसरे आचार्य को लिया जाए। इन्होंने जैसे दृष्टांत दिया ना कि नाम तो माता पिता रखते हैं, दूसरे भी जान जाते हैं, तो मूल तो माता पिता ही हैं संज्ञा करने में, दूसरे भी जान जाते हैं। ऐसे ही आचार्यों के व्यवहार से आचार्य लोग जो अपने शास्त्र को बनाते समय संज्ञाएं रखते हैं, तो उनके व्यवहार से ही ये पता लग जाता है कि, और फिर दूसरे तो उसके पीछे पीछे, तो मूल तो पाणिनि ही है। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, दो पद्धतियां इस तरह हैं। एक तो जैसे कि सिद्धांत कौमुदी या वेदांग प्रकाश आदि जो प्रकरण पढ़ते हैं ना, वो शैली, और एक पूरा डिटेल में काशिका की शैली में जो पढ़ते हैं, शब्द कौस्तुभादि हैं जो स्वामी जी ने भी अष्टाध्यायी के ऊपर लिखा है ना, लगभग 2 तो मिलता नहीं है, 2.5-3 अध्याय एक मिलते हैं, और चौथा अध्याय फिर बाद में भी छपा है, अष्टाध्यायी पर लिखा है ना, तो 3 अध्याय पर लिखा, तो उसमें से पता नहीं कैसे गायब हो गया पहले अध्याय का तीसरा चौथा पाद पर नहीं मिलता, और फिर आगे चौथा अध्याय कुछ दिन पहले छपाया है, शायद वहीं से अजमेर से छपा है, काशिका की शैली में व्याख्यान लिखा है, अर्थ उदाहरण, प्रत्युदाहरण आदि। चौथा अध्याय तो बिल्कुल ही डिटेल नहीं है, उस तो बहुत संक्षेप में लिखा है, पर तीसरे अध्याय तक थोड़ा है, कहीं कहीं गंभीर बात भी है। यया प्रत्यायन्ते सा संज्ञा, ये प्रतीयन्ते ते संजीना, जिनसे बोध कराते हैं। आगे कहते यद्यपि उच्यते क्रियमाणे भी संज्ञाधिकारे संज्ञा संजीनो और असंदेह वक्तव्य, ये जो बात कही कि संज्ञा संजी का असंदेह कहना चाहिए, संज्ञा संजीनो और असंदेहश्चै कुतः आचार्य आचारादेव, उक्त आचार्य आचार तो हमने बता दिया। अनाकृति अथवा अनाकृति संज्ञा आकृतिमंत संजीना, लोके भी आकृति मतो मांस पिंड से देवदत्त इति संज्ञा क्रियते, न विद्यते आकृतिर यस्याम एका व्यक्ति बहुब्री। रत्न प्रकाश श्रीराम सरस्वती ने व्याख्या की है, नहीं है आकृति जिसमें एका व्यक्ति इति बहुब्री, अनाकृति संज्ञा जो है आकृतिर लिंगेन वा, ये अनाकृति संज्ञा जो है अनाकृति, आकृति मनता संजीना, संजी जो है वो आकृतिमान होते हैं, लोक में भी आकृतिमान मांस पिंड का देवदत्त संज्ञा करते हैं। आकृत्या साहचर्यात भेदो लक्ष्यते, कैयट ने कहा आकृति के साहचर्य से भेद लक्षित हो रहा है, यानी यत्र आकृति तत्र भेदा इति तत्वम, जहां आकृति है वहां भेद होता है। जैसे आकार जो है ना, आकृति आकार, जहां आकार है वहां भेद होता है। तेन अयमर्था वृद्धि शब्द एकत्वात् संज्ञा, वृद्धि शब्द तो एक है, और जो ये संजी है ना ये आकार वाला है, आकार वाला में भेद होगा। जैसे मनुष्य की संज्ञा रख रहे हैं, देवदत्त संज्ञा रख रहे हैं, तो वो तो एक हो गई। आदेचाम बहुत्वात् संजीनम लाघवार्थम संज्ञाकरणम, संजी लघुता के लिए होती है। आ ऐ औ बहुत हैं और संज्ञा एक है, तो यहाँ वृद्धि शब्द एक होने से संज्ञा है। एक स्वरूपेण जात्यात्मना वा, वृद्धि शब्द स्वरूप से या जाति रूप से एक है। आदेचाम बहुत्वात् संजित्वम, और जो आदेश हैं वो ज्यादा हैं इसलिए वो संजी हैं। लिंगेन वा अथवा किंचित लिंगम आसज्य वक्ष्यामि इत्थम लिंगा संज्ञा,
वृद्धि शब्दे च तल्लिंगम करिष्यते न आदेश शब्दे। कोई चिन्ह बनाएंगे, वृद्धि शब्द में वो लिंग करेंगे, आदेश शब्द में वो लिंग नहीं करेंगे। जितनी भी संज्ञाएं हैं ना उन सबको लिंग युक्त कर देंगे। जैसे जितने भी अधिकार हैं उनको चिन्ह लगा दिया, स्वरितेन अधिकारा। जहां जहां भी यथा संख्यम अनुदेशा समानम, जहां जहां भी यथासंख्य करके देखते हैं ना, तो वहां वहां यथासंख्य करके जब देखते हैं तो वहां वहां कुछ लिंग लगा रखा है, स्वरितेन अधिकारा, ऐसे ही वहां पर वो चिन्ह लगा रखा है। लिंगेन वा, अच्छा ये उद्योत में ननु आकृति जाति तद भेदा आदैक्षु अपि तद भेद तद अभावस्तु न वृद्धि शब्दे भी इत्यतः आकृत्या साहचर्यात् भेदो लक्ष्यते। साहचर्य से भेद लक्षित हो रहा है। गुरुजी ये समझ नहीं आया जी, अनाकृति संज्ञा मतलब अनाकृति कैसे संज्ञा? अनाकृति संज्ञा, आकृति बनता है संजीना। संज्ञा वो होती है, संज्ञा वो होती है जो अनाकृति हो, और संजी जो हो आकृतिमान होता है। जैसे आ आई औ ये आकृतिमान है और वृद्धि का कोई आकार नहीं है। ये तो तीनों वृद्धि तो शब्द जो है आप यूं कहोगे कि व र ये इसको आकार नहीं बता रहे, वृद्धि का कोई आकार नहीं है। आ आई औ का तो आकार है, आ आई औ हैं? यथा सर्वादिनी अनेकस्य एका संज्ञा क्रियते न तो एकस्य अनेक प्रयोजनाभावत आकृतिमत अवस्था भेदेषु अपि सैवमिति प्रत्यभिज्ञानिमित्तकं देवदत्तादिकं सामान्यमस्ति इति आकृतिमत इत्युक्तम्। अवस्था भेदों में भी सैवम प्रत्यभिज्ञानिमित्तकं, जैसे अवस्था भेद होता जाता है देवदत्त आदि में, फिर भी प्रत्यभिज्ञान रहता है सैवयम सैवयम, चाहे वो बालक है, जवान है, बूढ़ा है, सैवयम प्रत्यभिज्ञा बनी रहती है। प्रत्यभिज्ञा प्रमाणकम निमित्तकम प्रमाणकम। वस्तुतः कहकर नागेश ने एक बात लिखी है, नागेश ने मदद करना चाहा। देखिए, आकृति मत इत्यस्य भेदवत इत्यर्थ। जो भेदवान है वो तो होता है संजी, और जो एक है वो होता है संज्ञा। जैसे सर्वादिनी सर्वनामानी, तो 35 शब्द हैं, ये भेदवान हो गए। सर्वनाम एक है, आ आई औ 3 है, वृद्धि 1 है, अधेंगुणा 3 है, गुण 1 है, इदुदे द्विजनम प्रग्रियम वो कई हैं, इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन, प्रग्रिय 1 है, हलोनंतरा संयोगा अनंतर हल कई हैं, संयोग 1 है। हैं? एक संजी के बहुत सारे संज्ञा रखे, एक संजी के बहुत सारी संज्ञाएं, जैसे प्रत्यय कृत कृत्य आदि। हाँ, वो फिर वो उसी तरह से कहेंगे ना कि जैसे कृत संज्ञा तो कई सारों की है, कृत संज्ञा तो एक है, पर वो जो जिनकी वो भेद वाले हैं। आकृति मत है आकार वाले, अनाकृति संज्ञा मानी आकार रहित है, ये भेद रहित है। ये संज्ञा जो है वो भेद रहित है, और आकृति मान मानी भेदवान, भेदवान संजी है, और जो जिसमें एकत्व है वो संज्ञा है। अनाकृति संज्ञा, आकृति बनता है संजीना। आकृतिमान का अर्थ है भेदवान। अवस्था भेदेन से तत्र आरोपितस्य
आगे से लिखता है अवस्था भेदेन च आरोपित स माने भेद, आरोपित भेदे च जाति सत्वे न मानम, आरोपित भेदे च जाति सत्वे न मानम, अतएव देवदत्त इत्यादो न गीस इति कश्चित। लिंगेन व असंदेह, ये अध्ययन करेंगे। गुरुजी यहाँ लक्षणा से अनाकृति का अर्थ एक और आकृतिवंत का अनेक अर्थ समझ सकते हैं। आकृतिवत भेदवत, आकृतिवान, आकृति जो भी होगी, आकृति का अर्थ ये जाति ना लेकर के आकृति मानी आकार जी, संजी भेद वाले होते हैं अर्थात अनेक होते हैं ऐसे। अनाकृति संज्ञा भेद रहित होती है संज्ञा, और अर्थापत्ति से जाएगा जो संजी होता है वो भेदवान होता है, और जो संज्ञा होती है भेद वाला नहीं होता अर्थात एक होता है ऐसा। हाँ, संज्ञा में भेद नहीं होता है, और जो संजी होता है वो भेदवान होता है, वो भेद वाला होता है। कईयों की एक संज्ञा होती है, जैसे शरीर में कई सारे भेद है ना, आंख नाक कान आदि, इसकी एक देवदत्त संज्ञा कर दी। लिंगेन व, लिंग से भी असंदेह होता है। इदम तावद अयुक्तम, यह तावद उच्यते आचार्य आचारात्, किम अत्र अयुक्तम, ये तो अयुक्त बात कह दी। क्या अयुक्त कह दिया इसमें? वक्षमाण दूषण अपेक्षा तावत शब्द है। इदम तावत, आगे जो दोष दे रहे हैं उसको लेकर के ये बता रहे हैं। इदम तावद अयुक्तम यत् तावद उच्यते आचार्य आचारात्, आचार्य किमत्र युक्तम तमेव उपालभ्य अगमकम ते सूत्रम तस्य पुनः प्रमाणीकरणम इत्येतद् अयुक्तम। आपका सूत्र अगमक है, आपका सूत्र सही दिशा नहीं दे रहा है। तमेव उपालभ्य, उसी को तो उपालम दे करके सूत्र को निरस्त कर रहे हैं और उसी का प्रमाण दे रहे हैं। तस्य पुनः प्रमाणीकरण, यहाँ पर भी आचार्य आचारात से पाणिनि प्रमाणित हो रहा है ना, आचार्य आचारात तस्य पुनः प्रमाणीकरणम, उसी आचार्य के सूत्र को प्रमाण दे रहे हैं। तमेव उपालम, उसी को तो उपालम दे करके अगमकम ते सूत्रम, तस्सेव शब्द से आचार्य से या सूत्र से? तस्सेव पुनः प्रमाणीकरणम, तस्सेव पर नागे से लिखा है तदीय सेव, उसी के सूत्र को प्रमाण बता रहे हैं। यो ही सूत्रकारम उपलब्धे अगमकम ते सूत्रम स कथम वृत्तिकारान प्रामाण्यन आश्रयति। यहाँ तो आचार्य लोग जो है वृत्तिकार दिखाया प्रदीप ने। तमेव उपालभ यो ही सूत्रकारम उपलब्धे अगमकम ते सूत्रम स कथम वृत्तिकारान प्रामाण्यन आश्रयति। अपरितुष्यन खलपि भवान अनेन परिहारेण अनाकृतिर्लिंगेन वा इत्याह। परिहारांतर जो आपने कहा है, अच्छा आचार को आपने प्रमाण रूप से नहीं माना है। स कथम वृत्तिकारान तस्य भाष्य तदीयस्य, तस्य का अर्थ है तदीयस्य, तदीयस्य माने तदीय व्याख्यानस्य। ननु भाष्ये वृत्तिकाराणां नामपि न गृहीतं तत्किमुच्यते प्रदीपे वृत्तिकारान् अतः तद् भाष्यतः सम्पादयति, अतस्तद भाष्यतः संपादयति। भाष्य से उसका अर्थ खोल रहे हैं कि तदीय से, तदीय व्याख्यान से, तत्चापि वक्तव्यम, और लिंगेन व अनाकृति संजय, ये सब भी लिंगेन तो कहना ही पड़ेगा, अनाकृति संजय ये तो न्याय सिद्ध बात है, इसलिए उसकी तो कोई बात नहीं। तस्यैव पुनः प्रमाणीकरणम इत्येतद् अयुक्तम।
जिसको उपालंब दे रहे हैं उसी को प्रमाण बता रहे हैं। तमेव उपालंब पर कितनी संख्या लिखी है? 9। मूलभूत सूत्रकारम एव उपालभ्य सनिंदम उक्त्वा उपालभ्य, और फिर जो है उसी को प्रमाण भी दे रहे हैं। तस्य पुनः प्रमाणीकरणम। ओ